ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व के पालन, सृजन और संहारण का कार्य करते हैं, उनके स्मरण से 3 तरह के ताप नष्ट होते हैं। देवियों, एक तो तुम ताप जानती हो ना, जो शरीर पे चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, शरीर का ताप दैहिक ताप है। और एक मनस में ताप चढ़ता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों तापों के नाश करने की औषधि क्या है? आदि दैविक ताप तो आपने देखे ना, कहीं भूकंप आया, कहीं भूचाल आया, कहीं आंधी आई, कहीं तूफान आया, कहीं ओले गिर गए। जब अमेरिका जैसी ताकत भी मुंह बाए खड़ी रह जाए और प्रकृति के तांडव नृत्य के सामने किसी बलशाली का बल ना काम आए, उसे क्या बोलते हैं? आदि दैविक ताप। और एक है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप कैसा? शरीर को ताप चढ़ा। आध्यात्मिक ताप भी है, वो कैसा? अंतर में मन जलता है, ईर्ष्या से, द्वेष से, कामना से, वासना से, दूसरे से तुलना करके अंतर ईर्ष्या से जलने लग जाता है। ये आंतरिक ताप है। ये कोई गोली खा के शांत नहीं होता। इसके लिए तो भागवत कथा अमृत पान करना होता है कि हमारा चित्त जो तापों से जल रहा है, काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान, अहंता, ममता, मद मत्सर, आंतरिक ताप हैं ये, जिसके दुख में व्यक्ति दुखी हो जाता है। शारीरिक व्याधियों को तो दूर किया जा सकता है, पर तो ये तो आधियों की बात हो रही है। आधि और व्याधि, काया की व्याधि और मन की आधि। आदि और व्याधियों से मुक्त होने के लिए एक कथामृत है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। शौनक आदि ऋषि हैं देवियों। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के आंगन में बैठे हैं। निमिष मात्र के लिए जहां चित्त ठहर जाए, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चक्र जहां रुक गया, वो नैमिषारण्य, सीतापुर के पास नैमिषारण्य। 88,000 शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कथा श्रवण करने का आग्रह कर रहे हैं। भारत के अंदर जाति पाति का भारी दोष, इसके कारण विखंडित होती हुई समाज की चित्तवृत्तियां। लेकिन देखिए जरा, दर्शन कीजिए, कुल के उच्च शिखर पर बैठे हुए ऋषि भूमि पर बैठे हैं और सूत जाति में जन्मे सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुना रहे हैं। हरि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही भारत का सच है, यही भारत का तथ्य है, यही भारत की विधा है कि अगर कोई कथा कहने वाला, कर्ण कटु वाणी बोलने वाला। अब देखो, कर्ण कटु वाणी कौन बोलता है देवियों? काऊ 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 कौआ करता है ना। कौआ पसंद आया तुम्हें कभी? तुम कहोगी दीदी माँ हम तो मैना पालती हैं, हम तो कोयलों को प्यार करती हैं, क्योंकि वो तो कुहू 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 मीठी मीठी बोली बोलते। ये कौए को कौन प्यार करेगा, ऐसी कड़वी बोली बोलने वाला? हाँ, कभी कभी पुरानी स्त्रियों को अच्छा लगता था कौआ, जब कभी मुंडेर पे बैठ के काऊ काऊ करता था तो देवियाँ कहती थी कि मेरी मुंडेर पे कागा बोले, मेरा मन डोले, कोई आने वाला है। लेकिन बार बार काऊ काऊ करता तो फिर ढेला लेके फेंकती कौए पे कि काऊ काऊ करके कानों को पीड़ित कर दिया। कोई आए ना आए तू तो यहाँ से भाग। कौए नहीं आए कभी किसी को पसंद, लेकिन वही कौआ जब काग वसुंडी बनकर राम कथा कहता है तो पक्षी राज गरुड़ जी महाराज धरती पर बैठकर कथा श्रवण करने का सुख पाते।
कलेवर नहीं देखा गया, शरीर नहीं देखा गया, देखा ये गया कि उस कलश में भरा क्या है। कदाचित स्वर्ण के कलश में अगर मलमूत्र भरा हो तो वो किसी को प्रिय नहीं लगता, और कच्चे मिट्टी के घड़े में अगर अमृत विराजमान हो तो सब अपने शीश पर उसको धारण कर लेते हैं। इसलिए व्यक्तित्व की महिमा है यहाँ। और वो व्यक्तित्व कैसा? अगर हमने अपने आप को समर्पित किया है सत्य के लिए, अगर हमने अपने को समर्पित किया है मनुष्यता के लिए, सेवा के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, तो हमने अपने आप को सार्थक कर लिया, हमने अपने आप को धन्य कर लिया। सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार है, आपके पास न जाने कितना ज्ञान है। एकमात्र ज्ञान की किरण अगर हमारे अंतःकरण को आपकी वाणी के माध्यम से संस्पर्श कर जाए तो हम धन्य हो जाएं, हम कृतार्थ हो जाएं। कदाचित दुनिया को चाहिए वो चिंतामणि जो चिंतन करते ही वस्तुओं को प्रस्तुत कर दे सामने। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, क्या चाहिए हमको? हर व्यक्ति को लगता है मुझे सुख मिले, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिले। और दुनिया की प्रत्येक उपलब्धियां बात दिल को गुदगुदाती हैं, प्राणों को झंकार पैदा करती हैं, मन बड़ा उमंग से भर जाता है। लेकिन ये जो भी उपलब्धियां हैं ये क्षणिक हैं। क्या चाहिए हमको? सुख चाहिए। ऐसा सुख बता दीजिए जिसके पीछे दुख न लगाओ। और देखो बंधुओं, जिन लोगों की इज्जत बहुत बड़ी होती है ना, उनकी बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। बस नमस्ते भर मत करो, अपमान हो जाता है। मान के शिखर पर बैठे लोग बड़ी जल्दी अपमान अनुभव करते हैं। संयोग के पीछे वियोग की काया काला साया लगा है, और यहाँ हर्ष के बाद विषाद तैयार बैठा है। इस दुनिया में लाभ लाभ ही नहीं होता, हानि भी पीछे लगी हुई है। ये जगत बड़ा विचित्र है, जब भी पा लिया जाता है उसको खोने का डर लग जाता है। ये जगत बड़ा विचित्र है, ये अपने साथ दो दो चीजें लेके चलता है, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद, खोना पाना, संयोग वियोग और जन्मना मरना। यही इस जगत का सत्य है, दृष्टिगोचर सत्य। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।